स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सम्यक समाधान के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का ललितपुर में प्रगल्भित पारस योग के माध्यम से अनेक प्रभावनामयी आयोजनों की श्रृंखला निरंतर चली और अतीब धर्म प्रभावना के साथ पूज्य मुनिद्वय का यह चातुर्मास संपन्न हुआ। उसी श्रृंखला में सम्यक समाधान क्या यह जो निरंतर धारा प्रवाह चल रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण देश से अनेक सुधीजन इस कार्यक्रम में जुड़ तो रहे ही हैं, साथ ही अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से प्राप्त करके अपने जीवन को प्रशस्त कर रहे हैं, अपने जीवन की एक नई दशा और दिशा को प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य मुनिश्री ने जिस तरीके से पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जो अध्यात्म धारा जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उन पूज्य गुरुदेव के परम प्रभावक शिष्य के रूप में आपने भी अध्यात्म की वह धारा जन जन और मन मन तक पहुंचा करके मां जिनवाणी के प्रति जो स्तुत्यनीय कार्य निरंतर कर रहे हैं, उसके प्रति संपूर्ण जैन समाज आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती रहती है। हम सम्यक समाधान के आज के इस कार्यक्रम से आप सभी को जोड़ना चाहेंगे। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सुधीजनों की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरण कमलों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं नगर गौरव परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में। गुरुदेव आज के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने की अनुकंपा करें, ताकि पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उन सभी सम्यक समाधान में आए हुए प्रश्नों का क्रमशः समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो हमारे मन में उठते प्रतिदिन अनेकानेक प्रश्नों का समाधान करके हमारे मन को निर्विकल्प बनाने के लिए कार्यकारी साधन साबित हो रहा है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से हम सभी प्रतिदिन अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान।
और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्या ऊन से बने स्वेटर आदि हम उपयोग में ला सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की उनके वस्त्र सहजता में जो बनते हैं वह मेंढे के बालों से ही ऊन के वस्त्र बनते, और जो उन मेंढों को परेशान होने के, क्योंकि यह परम सत्य है कि बिना उसे पकड़े, बिना उसको कष्ट दिए वह मेंढे के बाल प्राप्त होना संभव नहीं हुए। और ऐसे वस्त्रों के द्वारा अपने ठंड से रक्षा करने के लिए किसी अन्य जीवों को परेशान करना यह हिंसा के ही अंतर्गत आएगा। और अगर हम अपने आप को अहिंसक मानते हैं तो किसी भी जीव को दुख कष्ट परेशान करते हुए हमें किसी सामग्री को प्राप्त करना नहीं चाहिए। इसलिए जो मेंढे के बालों से बने हुए ऊनी वस्त्र है उनको एक सद्गृहस्थ को, एक श्रावक को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। और रही बात आज वर्तमान में कुछ ऐसे धागे नायलॉन आदि या कुछ केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं जो बिल्कुल उस ऊन के जैसे ही हुआ करते। अगर वह कृत्रिम यानी बनाए हुए फाइबर्स के ऊनी वस्त्र है तो उसे पहनने में कोई भी दोष नहीं है, अपितु साक्षात मेंढे के बालों से जिसके द्वारा उन मेंढों को परेशान करके कष्ट उत्पन्न करा के उनके बालों को प्राप्त करके वस्त्र बनाए जाते हैं, ऐसे मेंढों के बालों से बनाए हुए वस्त्रों को प्रयोग ना करें। किसी सिंथेटिक या किसी फाइबर्स आदि के द्वारा केमिकल से बनाए हुए उन ऊनी वस्त्रों को आप पहन सकते हो, पर वह फाइबर के ही होंगे। ऊनी तो वही असली मेंढे के बालों से बनाए जाते हैं, इसलिए उसमें हिंसा होने के कारण एक सद्गृहस्थ, एक श्रावक को उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से ज्ञानचंद जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी एक व्यक्ति जिसका रात्रि भोजन का त्याग है वह दिन में कितने बजे तक भोजन कर सकता है एवं व्रती श्रावक को कितने बजे तक भोजन करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में जो रात्रि भोजन का त्याग कहा गया है वह चारों प्रकार के भोजन को सूर्यास्त होने से अंतर मुहूर्त पहले तक ही उसको अपना भोजन से, अपनी उन भोजन जन्य क्रियाओं से निवृत्त होने का आदेश आगम में पूर्वाचार्यों ने दिया है। सामान्य रूप से जो जैन कुल में जन्मा हुआ श्रावक है उस प्रत्येक जैन कुल में जन्मे हुए श्रावक के लिए यह नियामक बनाया गया है कि वह सूर्यास्त से 48 मिनट यानी एक मुहूर्त पहले, 2 घड़ी पहले या सूर्योदय के भी 2 घड़ी बाद में ही वह भोजन ग्रहण करे। मात्र भोजन ग्रहण करने से ही या दिन रात्रि का भेद नहीं होता, अपितु रात में बनाए हुए भोजन को भी व्यक्ति दिन के उजाले में कर रहा है तो भी उसे रात्रि भोजन का ही दोष लगेगा। यह परम सत्य। दिन के उजाले में भी अगर किसी भी कृत्रिम प्रकार के प्रकाश में भी, लाइट में, बल्ब में, ट्यूब में अगर व्यक्ति भोजन बनाकर खा रहा है, चाहे ऐसे दिन में बनाया हुआ भोजन कृत्रिम प्रकाश में
और दिन में भी खाया हो या रात में खाया हो, उसे रात्रि भोजन का ही दोष लगेगा, उसमें कोई भी शंका नहीं करना। इसलिए रात्रि भोजन के त्यागी जीव को या एक जैन श्रावक को दिन में अकृत्रिम प्रकाश में बनाए हुए भोजन को दिन में ही करने की आज्ञा आचार्य भगवान देते हैं और उसको ही रात्रि भुक्ति त्याग ऐसा कहा गया है। किंचित भी किसी भी प्रकार के जो 4 प्रकार के भोजन की आहार की व्याख्या है, उनमें से किसी भी प्रकार के भोजन को वह सूर्यास्त के बाद ग्रहण ना करे, यही आगम की आज्ञा है। और श्रावकों के साथ साथ जो व्रती और त्यागी आदियों के लिए कहा गया है, उनके लिए विशेष रूप से आचार्य भगवंत कहते हैं, जो चाहे महाव्रती हो अनुव्रती हो, उनको तो नियम से 3 घड़ी पहले अपने भोजन को निष्पादित करना होगा, और जो सामान्य श्रावक है उसे 2 घड़ी यानी 48 मिनट पहले सूर्यास्त के भोजन से निवृत्त होना होगा। दिन के प्रकाश से मात्र उजाले से यह गणना नहीं संभव है, जिस काल में, क्योंकि ठंड का सूर्यास्त गर्मी के सूर्यास्त में घंटे 2 घंटे का अंतर होता है, इसलिए घड़ी के अनुसार 7 बजे के बाद का रात्रि भोजन त्याग, यह रात्रि भोजन आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। आप कर रहे हो ये फिर भी ठीक, पर रात्रि भोजन आगम के परिप्रेक्ष्य में वही है जो सूर्यास्त के 48 मिनट पहले और सूर्योदय के 48 मिनट बाद यानी 2 घड़ी बाद और 2 घड़ी पहले किया हुआ भोजन ही एक श्रावक के लिए रात्रि भोजन त्याग के व्रत को दिलाने वाला है। और महाव्रती भी क्यों ना हो, आचार्य महाराज आगम में कहते हैं सूर्यास्त के 3 घड़ी उपरांत और सूर्योदय के 3 घड़ी उपरांत और सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले मुनिराज भी दिन में आहार ग्रहण कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो व्रती भी है वो भी 2 घड़ी से अधिक 1 यानी 3 घड़ियों से युक्त 48 मिनट और 24 मिनट ऐसे समय में 3 घड़ी सूर्यास्त के पहले भोजन ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए कि आपके भोजन के उपरांत सामान्य श्रावकों को भी अपने भोजन से निवृत्त होना होता है, इसलिए उनको 24 मिनट पहले अधिक समय दिया गया है, उसमें ही उन्हें निवृत्त होना होगा। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल सारंगपुर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी भाव शब्द से क्या आशय है एवं कौन कौन से कर्म के निमित्त से कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शब्दानाम अनेकार्थ। एक शब्द के स्थान अपेक्षा परिस्थिति बदलते बदलते उसके अर्थ भी बदल जाते। भले ही एक शब्द भाव है, पर उस भाव के अनेक सारे अर्थ हुआ करते। अगर मंडी में पहुंचो तो भाव का मतलब वहाँ रेट है। अगर कहीं अन्य द्रव्यानुयोग में हम पहुँचे तो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से भाव यानी पदार्थ है, और करणानुयोग की अपेक्षा से समझे तो भाव यानी परिणाम भी हुआ करते। आपका अभिप्राय यहाँ पर भाव शब्द से परिणामों को लेते हुए है, क्योंकि आपके पूर्ण समीचीन विकल्प का आशय उन्हीं भावों तक यानी उन्हीं परिणामों तक पहुंचने वाला है। जैसे शब्द भले ही एक भाव है, पर उस एक शब्द भाव के अनेक अर्थ व्यक्ति अपनी अपनी अपेक्षा से अपनी अपनी परिस्थितियों से और स्थानों से भिन्न भिन्न प्रकार से निकाल सकता है और बना सकता है। भाव यानी पदार्थ भी, भाव यानी वस्तु भी, भाव यानी परिणाम भी, भाव यानी कीमत भी। जहाँ पर जैसी आवश्यकता है उसको हमें वैसा वहाँ पर लगाना होगा। यहाँ आपने जो परिणामों के निमित्त से भाव की व्याख्या पूछी है, जो जीव की
पांच असाधारण भाव आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहते हैं, उसकी अपेक्षा से अगर हम भावों को समझें तो जीव में उत्पन्न होने वाले जो भी परिणाम हैं उन परिणामों को ही आचार्य भगवंत वहाँ पर भाव कहते, और वे भाव सामान्य रूप से 5 प्रकार के आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने कहे। एक उपशम भाव, जैसे उपशम के निमित्त से कर्मों के उपशम से होने वाला औपक्षमिक भाव है, क्योंकि आपने कौन से कर्मों के निमित्त से कौन से भावों को पूछा। ऐसा ज्ञानावरणी कर्मों के निमित्त से ज्ञानावरणी भाव ऐसी कोई व्याख्या नहीं है, अपितु इन 8 प्रकृतियां जो कर्मों की है और उनकी उत्तर प्रकृतियां है, उनके निमित्त से यानी उनका अगर जीव ने उपशम किया है तो उस कर्मों के उपशम से प्राप्त होने वाला उनका औपक्षमिक भाव है। उन कर्मों को क्षय करके नष्ट करके जीव ने भावों को उत्पन्न किया है तो वह क्षायिक भाव हुआ करता है। कुछ कर्मों का उपशम, कुछ कर्मों का क्षय और कुछ कर्मों का उदय, ऐसी जो मिश्र अवस्था हुआ करती है उसे क्षयोपक्षमिक भाव कहते हैं, और कर्मों के उदय से होने वाले जीवों के भावों को औदैहिक भाव कहा करते। ये 4 भाव जीवों के कर्मों से संबंध रखते हैं, और अंतिम जो 5वां पारिणामिक भाव कहा है वहाँ कर्मों का कोई संबंध नहीं है। जो जीव का लक्षण रूप जीवत्व आदि है उनको कर्मों के रहित होने से उन्हें पारिणामिक भाव कहा, वहाँ कर्मों का कोई संबंध नहीं। फिर बचे हुए जो 4 भाव है उनमें उन 8 ही प्रकृतियों का या उत्तर प्रकृतियों का जो क्षय उपशम उदय क्षयोपक्षम आदि के निमित्त से जैसे जीवों के भाव प्रकट होते हैं वैसे उन भावों की संज्ञा आचार्य भगवंत देते हैं। यहाँ किंचित भी ऐसा अभिप्राय नहीं है कि किसी विशिष्ट कर्म से कोई विशिष्ट भाव प्राप्त होते। उस कर्मों की क्या स्थिति है, उदय है, क्षय है, क्षयोपक्षम है कि क्या है, उसके अनुसार उस कर्म के हम भाव कह सकते हैं। माना कि वर्तमान में जो हमारे ज्ञानावरणी कर्म का कार्य चल रहा है तो ज्ञानावरणी कर्म वर्तमान में आप और हम में वह क्षयोपक्षमिक भाव के निमित्त से हम मान सकते। यह तो परम सत्य तो केवली भगवान के ज्ञान में झलकता है कि कौन से भाव से वर्तमान में जीव किस पर्याय में किस पर्याय को प्राप्त कर, पर सामान्य रूप से आचार्य भगवंत और करणानियों की अपेक्षा से उस सत्य को भी हम जानकर पहचान कर ये भान कर सकते हैं कि कर्म की जैसी जैसी स्थिति होगी, उदय होगा तो वह औदैहिक कहलाएंगे, क्योंकि यह परम सत्य है। एक समय में मात्र एक ही कर्म का परिणमन हमारे जीव द्रव्य में नहीं होता, अपितु किसी द्रव्य का उदय, किसी कर्म का उदय, किसी का क्षयोपक्षम, किसी का उपशम आदि अनेक प्रकार की परिणति होने के कारण से सामान्य रूप से वर्तमान में जो चौथे पांचवें छठवें गुणस्थानवर्ती जीवों की परिणति है उसे जीवों ने सामान्य रूप से क्षयोपक्षमिक भाव की ही परिणति कही गई है। सम्यक अगर क्षायिक प्राप्त किया है तो वह क्षायिक भाव का द्योतक है, औपक्षमिक सम्यक होगा तो वह औपक्षमिक भाव है। ऐसे ही कर्मों के निमित्त से हम इन भावों को समझ सकते हैं, पर पृथक कोई कर्मों की अपेक्षा से ज्ञानावरणी भाव, दर्शनावरणी भाव, अंतराय भाव ऐसी व्याख्या नहीं है, अपितु इन कर्मों के निमित्त से 4 भावों की व्याख्या औदैहिक, औपक्षमिक, क्षायिक और क्षयोपक्षमिक इन प्रकार से है। हम इन्हीं को करणानियोग से और द्रव्यानुयोग तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय के निमित्त से हम उसे जान सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुनील जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी त्रैकालिक सत्ता से क्या अभिप्राय है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी एक सत्ता है जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत अस्तित्व या सत कहते हैं। जो
द्रव्य का, वस्तु का, पदार्थ का, तत्व का होना पना है, उस होने पने को ही आचार्य भगवंत अस्तित्व कहते हैं। और अस्तित्व का ही समानार्थी शब्द सत है, सत का ही समानार्थी शब्द सत्ता है। जो होती है वह सत्ता है। ऐसे चाहे आप राजकीय पक्षों की सत्ता समझ ले, क्योंकि वह बहुत आसान दृष्टांत समझने के लिए है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी कुछ अस्तित्व रूप सत्ता है। जैसे यह एक पेन है और प्लास्टिक का पेन है, इसकी अपने आप में एक प्लास्टिक पुद्गल रूप सत्ता है। वह भले ही वर्तमान में आज हमें यह प्लास्टिक या पुद्गल के परमाणु प्लास्टिक का पेन बन के हुए अपने सामने है, पर पुद्गल कभी भी अन्य द्रव्य रूप परिणत नहीं होती, या अन्य द्रव्य कभी पुद्गल रूप परिणत नहीं होता, क्योंकि उन दोनों में अत्यंत भाव हुआ करता है। ऐसे अत्यंत भाव होने के कारण से जो जिस द्रव्य का जैसा अस्तित्व है, उसकी जैसी सत्ता है, वह सत्ता महासत्ता की अपेक्षा से त्रैकालिक सत्ता कही गई। इसके विस्तार से विषय को समझने के लिए आपको पंचास्तिका ग्रंथ की टीका को समझना परम आवश्यक होगा। इसलिए सामान्य रूप से आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि माना कि यह पेन है, इस पेन की यह पेन और प्लास्टिक विशेष पर्याय हो गए, पर सामान्य उसकी जो पुद्गल द्रव्यत्व रूप सामान्य सत्ता, सामान्य अस्तित्व, यह सामान्य सत है, उस सामान्य सत्य का त्रैकालिक पना कभी भी नष्ट नहीं होता। जो पुद्गल परमाणु कुछ काल पहले थे, वही पुद्गल परमाणु आज प्लास्टिक रूप है, और वही कुछ परमाणु अन्य काल में, आने वाले भविष्य के काल में अन्य किसी विशेष पर्याय को प्राप्त करेंगे। इस विशेष की अपेक्षा से, अवान्तर सत्ता की अपेक्षा से उसमें उत्पाद वह है, पर महासत्ता की अपेक्षा से उसी में द्रव्यत्व है, और द्रव्यत्व के निमित्त से ही आचार्य भगवंत उसे त्रैकालिक है, त्रैकालिक सत्ता ऐसा कहते हैं, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और वही सत्ता है, ऐसी परिभाषा की है। तो जो उस उत्पाद व द्रव्य में द्रव्यत्व बताया है, वह द्रव्यत्व ही सत है, सत्ता है, और वह द्रव्यत्व सत्ता सत ही त्रैकालिक हुआ करता है। अन्य जो उसमें उत्पाद व घटित हो रहा है, वह पर्याय की दृष्टि से, अवान्तर सत्ता की दृष्टि से है, और वह क्षणिक कहा गया। इसलिए द्रव्य में, वस्तु में जो त्रैकालिक सत्ता कही गई है, उसमें जो द्रव्यत्व है, नित्यता है, उस नित्यत्व और महासत्ता की अपेक्षा से ही उसे त्रैकालिक सत्ता कहा गया। महासत्ता, सामान्य सत्ता ही त्रैकालिक सत्ता है, तीनों कालों में थी, है और रहेगी, इसलिए उस महासत्ता को त्रैकालिक सत्ता कहते हैं। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगला विकल्प भाष्य महाराष्ट्र से ऋषिकेश पंचवाटकर परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रायश्चित करने से क्या लाभ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कहीं भी कोई दोष हो जाए तो उसका प्रायश्चित ले लो, तो वह पाप कितने अंशों में कम हो जाता है, कितने % कम होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रायश्चित एक अंतरंग तप कहा गया है, और अंतरंग तप के साधन द्वारा जीव अपने कर्मों की निर्जरा को प्राप्त होता है, और उस कर्मों की निर्जरा को प्राप्त करने के लिए ही जीव को विशुद्ध भावों के साथ अपने हुई गलती को गुरु के चरणों में बालकवत निवेदन करना होगा। जब विशुद्ध भावों के साथ यथावत बालकवत जो जैसा दोष, जो जैसी गलती जीव से हुई है, उसकी आलोचना पूर्वक गुरु के चरणों में निवेदन करते हुए, जो उसके निमित्त से गुरु के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, चाहे वह प्रतिक्रमण हो,
चाहे आलोचना रूप हो, चाहे तप रूप हो, विचर्ग रूप हो, किसी भी प्रकार का जो प्रायश्चित उनके द्वारा उस कर्मों की निर्जरा करने के लिए प्राप्त हुआ है उसको ही प्रायश्चित कहते। और यह भी परम सत्य है, जब जीव कुछ दोषों को प्राप्त करता है उस दोषों के निराकरण के लिए, निवारण के लिए ही ये प्रायश्चित नाम का तप बताया गया। पर यह परम सत्य है, प्रायश्चित एक स्वयं के मन से प्राप्त करने वाली तपस्या है, ना कि कोई दंड व्यवस्था है। स्वयं के मन से मांगने की जो इच्छा है उसे ही आगम में प्रायश्चित कहा है। गुरु स्वयं से कभी भी प्रायश्चित जबरदस्ती नहीं देते, वह दंड कहलाए। प्रायश्चित जब सामने वाले जीव को अपने गलती का एहसास हुआ है, उस गलती के एहसास के निमित्त से उसने गुरु के चरणों में जो आलोचना प्रतिक्रमण आदि किया है, निंदा गरहा की है, उसके उत्तर में उसके कारण से जो गुरु प्रदान करता है वही एक प्रायश्चित तप कहा गया। ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को एक माला दी, किसी को उपवास दिया तो उसके 50% कर्मों की निर्जरा हुई, 10% पाप धुल गए या 100% पाप धुल गए। ये कोई छदमस्त का विषय नहीं है। जीव जितने विशुद्ध परिणामों के साथ, जितनी मन की मायाचारी आदि को छोड़कर और प्रायश्चित के जो 10 दोष बताए हैं उन 10 दोषों को छोड़ते हुए, निर्विकल्प होते हुए विशुद्ध भावों के साथ गुरु के चरणों में प्रायश्चित को प्राप्त करता है और प्राप्त करने के उपरांत उतनी ही विशुद्ध परिणामों से उसको पूर्ण करने का प्रयास करता है, वही जीव अपने उन कर्मों को 100% निवारण करने की शक्ति रखता है। जितनी मात्रा में वह आचार्य भगवंत ने या गुरु ने प्रायश्चित दिया है, उसी प्रकार से अगर हमने निर्विकल्प होकर विशुद्ध परिणामों से उससे समय पर पूर्ण किया है तो नियम से पूर्ण पाप धुलने की संभावना है। पर किसका कितना धुला, कौन कितना विशुद्ध भावों से परिणत कर रहा है, ये सब कुछ परिपूर्ण जीव अपने अपने स्वयं के सूक्ष्म भावों से ही ज्ञात करे। उसका निर्णय कोई छदमस्त जीव नहीं कर सकता। उसका निर्णय एक तो केवली भगवान स्वयं करे या जीव स्वयं करे, जिसने निर्विकल्प होकर गुरु के चरणों में प्रायश्चित के लिए निवेदन किया है। इसलिए यह परम सत्य है, प्रायश्चित तप के द्वारा जीव कर्मों की प्रचुर निर्जरा करता तो है, पर जरूरी नहीं है कि सबके प्रायश्चित एक से हो। जरूरी नहीं है एक सा प्रायश्चित मिलने पर भी जीव एक से ही कर्मों की निर्जरा को या पापों को, दोषों को दूर करे। जीव के जैसे भाव है, जीव के जैसे परिणाम परिणति है, उस पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से अपने कर्मों की निर्जरा को प्राप्त कर रहा है। जितने अधिक मात्रा में उसके विशुद्ध परिणाम होंगे, जितने अधिक मात्रा में वह बालकवत निर्विकल्प होकर गुरु के चरणों में अपने दोषों का कथन करता है, उतना अधिक कर्मों की निर्जरा को वह प्राप्त करता है। स्वयं के भावों से 10%, 20%, 100% पापों का नाश, निवारण करने की, दोषों को, भूल को ठीक करने की वह उस प्रायश्चित तप में शक्ति हुआ करती है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम बारंबार गलती करें और बार बार प्रायश्चित लेते रहे। प्रायश्चित गलती होने पर लेने की व्यवस्था बनाई है, पर हम जान के गलती करें और फिर प्रायश्चित ले लूँगा ऐसा सोचकर अगर गलती कर रहे हैं तो ना प्रायश्चित की कोई कीमत है, ना कोई गलती की कोई सुधार होने वाला है। इसलिए हुई गलती, भूल को ठीक करने के लिए विशुद्ध भावों से प्राप्त किए और पूर्ण किए गए प्रायश्चित के द्वारा ही जीव अपने पापों से, दोषों से, कर्मों से दूर हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज आए हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करके हम सभी के जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। इस सम्यक समाधान में निरंतर लोगों ने जुड़ करके जहां अपने समीचीन विकल्पों का समाधान प्राप्त किया, वहीं परम पूज्य मुनि श्री की मंगलमयी वाणी को निरंतर लोग सुनकर के अपने जीवन को आत्मोन्नत बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से अनेक ऐसे विकल्पों का समाधान
हम सभी को प्रदान कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम अभी तक ऐसे अकारियों से जुड़े हुए थे, उन अकारियों के बारे में भी हम जान रहे हैं और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से समाधान प्राप्त करके हम उन अकारियों से निरंतर दूर हो रहे हैं। आपसे आग्रह है कि यदि आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है तो हमारे सुप्रभ आवाज यूट्यूब चैनल की पट्टी पर जो व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी प्रसारित हो रहे हैं उन पर आप अपने विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। हमारे वह नंबर हैं 8707548811, दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे आग्रह है कि हमारे सुप्रभ आवाज यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ आवाज फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, ताकि परम पूज्य मुनिद्वय के पावन सन्निधि में प्रतिदिन निरंतर हो रहे अनेक प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे, जिससे आप लाभान्वित होकर के अपने जीवन को आत्मोन्नत निरंतर बनाते रहें। साथ ही परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर शाम को 7:40 पर दिव्य देशना का प्रसारण होता है। उस प्रवचन श्रृंखला से भी आप निरंतर लाभान्वित होते रहें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सुधीजनों की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरण कमलों में कोट सा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहूंगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आप सभी को जय जिनेन्द्र।